सरकारी जमीन पर एक बार फिर धड़ल्ले से शुरू हुआ गार्नेट का अवैध खनन। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफियाओं के प्रभाव के आगे प्रशासन हुआ नतमस्तक। बेखौफ खनन माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं अवैध खनन। सरवाड़। अजमेर जिले के सरवाड़ शहर के रीको क्षेत्र की दक्षिण दिशा में ताजपुरा छापरी मार्ग के दाहिनी तरफ स्थित सरकारी जमीन पर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर धड़ल्ले से बेशकीमती गार्नेट का अवैध खनन कर जमकर चांदी कुटी जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करने के बजाय खनन माफियाओं के प्रभाव के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है, जिससे लोगों में रोष है। वहीं खनन स्थल पर हादसे की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। शायद प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जानकारी के अनुसार ताजपुरा छापरी मार्ग के दाहिनी तरफ शोरगर पोल्ट्री फार्म की दक्षिण दिशा में स्थित सरकारी जमीन पर शुक्रवार की रात्रि से शहर के प्रभावशाली राजनीतिक संरक्षण प्राप्त खनन माफिया खदान एवं सुरंग खुदवाकर बेशकीमती गार्नेट का धड़ल्ले से अवैध खनन कर सरकार को भारी आर्थिक चूना लगा रहे हैं। उक्त स्थल पर गार्नेट के अकूत भंडार होने के कारण खनन माफिया प्रशासन से भी नहीं डर रहे हैं। वही खनन माफिया रात्रि के सन्नाटे में गरीब मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर टार्च एवं पेट्रोमैक्स की रोशनी में पानी के रिसाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त 2 से 5 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत वाले जामुनी रंग के गार्नेट का अवैध खनन कर जबरदस्त चांदी कूट रहे हैं। वही प्रशासन ऐसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त प्रभावशाली खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के बजाय महज मूकदर्शक की भूमिका अदा कर रहा है। यदि खनन के दौरान कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आखिर प्रशासन के समक्ष ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वह खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने से कतरा रहा है? उक्त खनन स्थल के पास कच्चे पक्के मकान बने हुए जहां पर लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ रहते हैं। यदि खेलते हुए बच्चे उक्त स्थल पर पहुंचकर खदान में गिर गए तो बड़ी जनहानि हो जाएगी और बारिश के मौसम में तो उक्त खदान के पानी से लबालब भरने के बाद मवेशी भी खदान में गिरकर काल कवलित हो सकते हैं। वहीं प्रशासन द्वारा रात्रि के समय खनन स्थल पर कभी भी दबिश देकर खननकर्ताओं को पकड़ने का प्रयास तक नहीं किया, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। इस मामले में शनिवार को अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद संवाददाता ने जब मौके पर पहुंचकर कवरेज किया तथा मौके पर से ही सरवाड़ तहसीलदार राहुल पारीक से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल बंद होने से उनसे बात नहीं हो सकी।